गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 4 का हिंदी पुस्तक देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को लेसन 4 को पढ़ा दिया है, जो कि कविता थी। आज उसका अभ्यास देखेंगे। देखिए, अभ्यास में पहला है, आपको कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। इस शब्दार्थ को आपको ही याद करना है, तो आप उम्मीद करती हूँ कि आप इसे याद कर लेंगे। दूसरा है शब्द संपदा। इसमें विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है। आप इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब आते हैं शब्द ज्ञान पर। इसमें आपको कुछ पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, जो कि इस प्रकार है। देखिए, नभ का गगन और अंबर। दूसरा पर्वत, पहाड़ और गिरी। अब दूसरा प्रश्न है शब्द ज्ञान में, अ उपसर्ग जोड़कर विलोम लिखिए। आपके बुक में दिया गया है, आप देख सकते हैं। इस तरह से इसको भरना है। मैं आपको भर के बताती हूँ। सत्य का अ उपसर्ग जोड़ने पर असत्य, पूर्ण अ उपसर्ग जोड़ने पर अपूर्ण, स्वच्छ का अस्वच्छ, शुद्ध का अशुद्ध, पूर्व का अपूर्व, पवित्र का अपवित्र। इस तरह से अ उपसर्ग जुड़ने के बाद इसका विलोम बनता है। अब आते हैं, वर्णों को उचित क्रम में लिखिए। वर्ण उल्टे पुल्टे दिए गए हैं, आपको इसे सही लिखना है। और सही लिखते समय ध्यान देना है कि उसका कोई अर्थ बने। जैसे फातुनो, इसका कोई अर्थ नहीं बनता है। इसको अगर हम सही क्रम में लगाते हैं तो क्या बनेगा? तूफानो। गोड़ी, गोड़ी को सही तरीके से लिखेंगे तो डीगो, जो हमारी कविता में शब्द दिए गए हैं। माय लही, इसका कोई अर्थ नहीं बनता है। अगर सही तरीके में बनाते हैं तो हिमालय। लीमी का सही तरीके में लिखते हैं तो मिली। नेप, इसका बनता है अपने। खला का लाख। इस तरह से उचित क्रम पर लिखने पर सही अर्थ बनते हैं। अब आते हैं, कुछ प्रश्न उत्तर हैं। हिमालय हमें क्या बता रहा है? पहला प्रश्न है, हिमालय हमें यह बता रहा है कि चाहे लाख मुसीबत आए, हमें अपने पथ पर डटे रहना है। जिस प्रकार हिमालय हर परिस्थिति में खड़ा रहता है, उसी प्रकार हमें भी अपने मार्ग में चलते रहना है। दूसरा प्रश्न है, जीवन में सफलता किसे मिलती है? तो इसका उत्तर है, लाख मुसीबत आने पर भी जो अपने पथ पर अचल रहता है, उसे ही जीवन में सफलता मिलती है। अब हमारा अगला प्रश्न है, देखते हैं। अपने प्रण से न डिगने वालों को क्या लाभ होता है? तो इसका उत्तर है, जो अपने प्रण से न डिगे वे सब कुछ पा सकता है। ऊंचे उठ सकते हैं, छू सकते हैं नभ के तारे। अब हमारा अगला प्रश्न है, हिमालय कविता किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप लोग को भी पता है, हिमालय कविता सोहनलाल द्विवेदी के द्वारा लिखी गई है। अब हमारा अंतिम प्रश्न है, इस कविता से आपको क्या शिक्षा मिलती है? आपने ये कविता पढ़ी है, बहुत अच्छी कविता है, और इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है? इसका उत्तर है, इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिस प्रकार हिमालय हर परिस्थिति में खड़ा रहता है, उसी प्रकार हमें भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अचल रहना है। इस तरह से हमारा प्रश्न उत्तर समाप्त हो गया है। अब इसमें कुछ
एक प्रश्न है जो कि आप लोग भी इसे भर सकते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित पंक्तियां लिखकर कीजिए। आपको पता है खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी, इसमें आपको दिया गया है आपके पोयम में, आप देख के उसे भर सकते हैं। डटे रहो सब अपने पथ पर, सब संकट तूफानों में। उस तरह से अचल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में मिली सफलता जग में उसको, जीने में मर जाने में। इस तरह से आप इस पंक्ति को पूरा कर सकते हैं और इसी तरह से हमारा यह अभ्यास समाप्त हुआ। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। धन्यवाद।